टूर इस बार डन है। और हर्ष से जानते हैं कि हर्ष इस बार कैसा फील कर रहा है, मतलब ये हर्ष क्या कहना चाहता है एज अ न्यू, मतलब ये पहली बार जाएगा तो अभी मन में क्या क्या बातें हुई, ये अपने आप को कैसे कन्विंस कर पाया कि मेरे को एक इस प्रकार की एक बाइक राइड में जाना है, तो जानते हैं। और भाई के पास में कॉन्टिनेंटल GT है 650। तो अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक ट्रेल्स बाय पाब्लो, एंड ही इज हर्ष। हेलो। एंड ही इज जॉइनिंग मी इन दिस जर्नी टू द स्पीति, द लैंड ऑफ लामा। और आज 11 तारीख है, आज 11th ऑफ मई 11th ऑफ मई है और हम लोग को 15 मई को निकलना है। तैयारियां जोर शोर से हैं। आज भी हम लोग उसी काम के लिए निकले हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग है। मेरी जो बाइक की डिलीवरी हुई है, तो चलो बता देता हूँ। मोटो मोरिनी एक्सकेप 650X मैंने ली है। उसका सैडल स्टे मेरे को फैब्रिकेट कराना है। देयर इज वन मैन्युफैक्चरर इन भिलाई इन छत्तीसगढ़, तो उनसे भी मिलना है। प्लस हर्ष की भी कॉन्टिनेंटल GT है, और हर्ष के पास में समय उतना नहीं है, क्योंकि हम अगर ऑर्डर करेंगे जाना से भी तो आने में टाइम लगेगा। तो हर्ष भी शायद लगा हुआ है। कहाँ से बनवा रहे हो? मैंने विशाल अपना MG रोड में बात करके रखी है। मोस्ट प्रोबेबली टेल रैक वहीं से बनेगा। अच्छा, तो वही है। प्रिपरेशंस तो हमारी चालू हैं, तो देखो क्या क्या होता है। और एक बात आपको बता दें, ये जो अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इसका पर्पस है कि हमको क्या क्या लेके जाना चाहिए राइड में। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में जा रहे हैं, जैसे लद्दाख या स्पीति या जांस्कर कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, कौन सी बाइक सही होती हैं, और क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, कितना खर्चा आ सकता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा है, बहुत लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। और ये उन भाइयों के लिए है जो सोचते हैं कि नहीं यार, लद्दाख जाने में बहुत पैसे लगते होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब फंड होने चाहिए, बाइक्स मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए कि यही बाइक होनी चाहिए, बुलेट ही होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहली बार बता दूं, बाइक से चालू करते हैं। बाइक कुछ भी हो सकती है दोस्तों। आपका एक्सपल्स भी हो सकता है, स्प्लेंडर भी हो सकती है। रायपुर से हमारे एक बंदे थे जो TVS एक्सेल में भी राइड करके आए हैं, और काफी उनको मतलब फुटेज मिला था उस पर्टिकुलर जर्नी से। तो मेरे हिसाब से बाइक या साधन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना आपका विल पावर होता है, पैशन होता है, राइट। तो हर्ष भी पहली बार ही इस बार ये जाएगा। इट इज सपोज टू बी हिज फर्स्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी। तो हर्ष भाई भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि इस बार कैसा लगता है एक लंबे ट्रिप में। तो बाइक कोई भी हो सकती है। बाइक की बेसिक जांच जरूरी है। टायर्स अच्छे होने चाहिए, ब्रेक पैड्स वगैरह चेक कर लें, एक्सीलरेटर वायर वगैरह चेक कर लें, फ्यूज प्लग्स वगैरह चेक कर लें। सेकंड नंबर में आता है लगेज, जो आप एकोमोडेट करते हैं अपनी गाड़ी में। तो लगेज के लिए एक सफिशिएंट जगह होनी चाहिए या कैरियर होने चाहिए, तो वो जरूरी है। तीसरे नंबर पे आपकी जरूरी है कि आपकी गाड़ी की माइलेज, चलो वो भी मैटर नहीं करती, खैर जैसा जैसा पॉकेट वैसी वैसी बाइक, वैसा तो आपको अफोर्ड करना ही होगा। सेकंड नंबर पे हम आते हैं कि कपड़े क्या रखने हैं। तो बेशक सी बात है कि मई का महीना, हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में और रेस्ट ऑफ द इंडिया में शायद गर्मी का भोकाल चल रहा है, बट पहाड़ों में अभी भी बर्फ है। तो और वहाँ टेम्परेचर्स अभी भी माइनस जा रहे हैं, स्नोफॉल भी हो जा रही है अभी मई में। दर्रे खुले नहीं है, बहुत सारे हाई पासेस बंद हैं अभी भी। तो बेसिकली देखा जाए तो कपड़ों में आप जो थर्मोकॉट आता है अंदर रूपा का, या बहुत सारे और ब्रांड्स के आते हैं, तो थर्मोकॉट ऊपर और नीचे के लगेंगे आपको। और राइडिंग जैकेट के साथ में विंटर लाइनर तो आता ही है, बट हो सके तो अपने साथ में कुछ और गर्म कपड़े जरूर रखें, और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रखें इन केस अब वो गीले हो जाएं, कुछ हो जाएं, तो आपके पास एक्स्ट्रा भी थर्मल वेयर होना चाहिए ताकि आप सूखे बने रहो। और मोजे एक्स्ट्रा रख लेना, अंडर गारमेंट्स एक्स्ट्रा रख लेना, जूते हो सके तो कोशिश करो थोड़े वाटरप्रूफ वाले हों, और कुछ कपड़े अच्छे रख लेना कि अगर आपकी राइड अगर 15 दिनों की है, अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे फोटोज हों आपके इस पूरे जर्नी में, तो 2-3 पेयर तो कपड़े आपके पास होने चाहिए जो आप पहन सको बीच में। मान लो दिल्ली स्टे करना चाहते हो, अगर आप लंबा राइड कर रहे हैं, तो कई लोग दिल्ली से चालू करते हैं तो उनको चंडीगढ़ या उनको लगता है शिमला या मनाली में कहीं पर अच्छे फोटोज चाहिए उनको, छितकुल में, वादियों में अच्छा बाइक के साथ में। बहुतों का होता है कि अच्छा फोटो खिंचवाऊं, हालांकि मैं उतना फोकस नहीं करता भाई। मैं हमेशा
वही राइडिंग जैकेट और बूट्स कीचड़ से लदा हुआ, मेरे को तो वही अच्छा लगता है। जितना रॉ वो चीज का feeling बाइकर है यार, ऐसे ही ठीक लगता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, बहुतों के होते हैं कि भाई हमको दिखना है, तो आप अच्छे कपड़े जरूर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उतना स्पेस होना चाहिए। राइडिंग पैंट हो ना हो जरूरी नहीं है, बट हाँ सेफ्टी के माध्यम से राइडिंग पैंट अच्छी चीज होती है और आपको कम चेंज करना पड़ता है। राइट, बार बार उतार के Right. वो रखने का जब दिक्कत नहीं रहती उसमें। करेक्ट। लेकिन हाँ हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बहुत पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते या उनका जेब अलाउ नहीं करता, तो बिल्कुल मत सोचिए, आप जीन्स पहन लो, अंदर से कुछ चीजें पहन लो, थर्मल पहन लो, बाहर से रेनकोट भी पहन लो। देखो यार जर्नी हो जाती है, राइड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत शो ऑफ या वॉनबीज वाली चीजें होनी चाहिए, बट हाँ मैंडेटरी चीजें लोअर भी पहन के जाओगे ना, तो बहुत कोई है। बुरा नहीं। नी गार्ड बल्कि पहन हाँ, लेना। हाँ। नी गार्ड के लिए बोलूंगा, हाथों के लिए ग्लव्स जो होते हैं अपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स वो पहन लें। राइडिंग जैकेट जरूर खरीदो, अच्छा रहता है, गिरने से चोट कम आती है। और विंटर्स के टाइम में ग्लव्स स्पेशली जो ग्लव्स हाथ वाले, बिल्कुल रख लेना। क्योंकि ग्लव्स, हाथ बहुत ज्यादा ठंड होते हैं बाइक चलाते चलाते, क्योंकि कई बार हमको डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते रात भी हो जाती है, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी ठंड होती है हाथों में, तो वो जरूर रख लेना। तीसरे नंबर पे हाथ, पहला हमारा बाइक हो गया, दूसरा मेरे कपड़े हो गए, तीसरा क्या हो गया, पैसे। करेक्ट, अब बात आती है फंड की। सबसे बड़ा मुद्दा। तो फंड भी है, देखो ऐसा है कि पेट्रोल जो पिएगा वो तो पिएगा ही, तो वो तो आप कैलकुलेट करके खुद निकाल सकते हो कि कितना किलोमीटर का रन है, कितना लीटर पेट्रोल लग जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है उससे, प्लस मेंटेनेंस का कुछ जोड़ लीजिए। तो ये तो हो गई बाइक से संबंधित। अब खुद का पर्सनल बोलेंगे तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो बेशक सी बात है, स्टे भी महंगा पड़ेगा और खाना भी महंगा पड़ेगा, लेकिन एज अ कपल जाएंगे या ग्रुप में जाएंगे तो हर चीज स्प्लिट हो जाती है। हम भी इस बार मतलब कुछ ग्रुप में ही जा रहे हैं, तो हमारा भी स्प्लिट होने वाला है। तो बेसिकली स्प्लिट में अगर सिंगल जाओगे तो भैया देखो, आपकी राइड अगर रायपुर से चालू है तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए के अंदर में आप आराम से कंप्लीट करके आ जाएंगे, बहुत अच्छे से, डिसेंटली। राइट। अगर आप दिल्ली से चालू कर रहे हैं तो आपको फिर बहुत कम खर्चा पड़ने वाला है, शायद आप 30-35 हजार रुपए में ही पूरी राइड कंप्लीट करके आ जाओगे। तो ये बात हो गया पैसे का भी। अब बात आती है परमिट्स की, तो अभी हम फिलहाल काजा स्पीति करने वाले हैं, तो ऐसा कोई परमिट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम डे 1 में रायपुर से ललितपुर पहुंचेंगे 650 किलोमीटर। डे 2 में हम 650 किलोमीटर करने के बाद में डे 2 में हम ललितपुर से दिल्ली पहुंचेंगे, और ये रहेगा लगभग 600 किलोमीटर। और डे 3 में हम शायद दिल्ली स्टे कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो डे 3 में हम दिल्ली से शिमला के आसपास, मेरे एक फ्रेंड का घर है द्वारसो, तो वहां तक जा सकते हैं। तो दिल्ली से शिमला कवर होगा डे 3 में। डे 4 में हम लोग छितकुल जाने का है हमारा प्लान, तो हम डे 4 में छितकुल रुकेंगे सांगला में, और डे 5 में हम छितकुल से निकल करके हम नाको जाएंगे, और डे 6 में हम लोग नाको से काजा, डे 7 में हम लोग काजा के आसपास के एरियो को एक्सप्लोर करेंगे, और डे 8 में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कुंजुम पास खुला हुआ हो तो हम चंद्रताल में जाएंगे, और डे 8 में हम फिर वहां से कोशिश करेंगे मनाली की तरफ। और खैर ये तो पूरा प्लान है, मैं आपसे बाद में शेयर कर लूंगा, बट ये है कि टूर इस बार डन है। और हर्ष से जानते हैं कि हर्ष इस बार कैसा फील कर रहा है, मतलब ये हर्ष क्या कहना चाहता है एज अ न्यू, मतलब ये पहली बार जाएगा, तो अभी मन में क्या क्या बातें हुई, ये अपने आप को कैसे कन्विंस कर पाया कि मेरे को एक इस प्रकार की एक बाइक राइड में जाना है, तो जानते हैं। और भाई के पास में कॉन्टिनेंटल GT है 650, तो अब हर्ष बताएंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहने वाला है, अभी तक कैसा फील कर रहे हैं। और आज 11 तारीख है हर्ष, और 4 दिन ही बचे हैं, चौथे दिन तुमको निकलना ही है, 3 दिन ही बचे मान के चलो। तो इट्स अप टू यू, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो लाइक बेसिकली बहुत सबका मन करता है इस एज में कि यार एक बार ले या फिर स्पीति घूम कर आए, राइट। तो ये चीज मेरे मन में भी थी। लाइक सचिन भी आई यूज्ड टू गो एवरी ईयर, मेरे से हर साल पूछते भी थे कि यार हम लोग जा रहे हैं, तू चल हमारे साथ करके। बट ऑल द टाइम बोलते ना कि हाँ मन में बहुत करता था, बट इस बार फाइनली आई मेड माई माइंड कि नहीं मेरे को जाना ही है। उस हिसाब से मैंने चीजें अपनी तैयार करी, विच इज बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फंड, राइट। उसका अरेंजमेंट किया। मैं बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। सेकेंडली वॉज द टाइम, मेरे को एटलीस्ट 15, 16, 17 दिन निकालने थे अपनी लाइफ के कि हाँ मैं ये चीज़ यहाँ पे दे सकता हूँ, ताकि मेरी बाकी चीज़ें हम पर ना हो। मैंने वो चीज़ प्लान आउट करी, मेरा वो काम हो गया। थर्ड वॉज द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में ये था कि हाँ भाई जैकेट्स एंड ऑल, जो सचिन मियाँ ने अभी बताया कि वो सब अरेंजमेंट हुआ। बेसिक चीज़ें अभी भी बची हुई हैं,
बाइक सर्विस करा के रखना गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत लोग के मेरे को यहाँ पे मेरे आसपास सबने मेरे को बताया कि भाई GT की सिटिंग पोस्चर में तेरे को इशू आएगा, इतना लंबा तू नहीं चला पाएगा। तो लाइक विल गेट पीपल अराउंड जो आपको अपने हिसाब से अपनी एडवाइस देते हैं। नहीं, बट ऐसा नहीं है हर्ष, मेरा ये मानना है कि मैं जब स्पीति, हालांकि मैं बता दूं आपको, मैं ये 3rd टाइम जाने वाला हूँ स्पीति, और नो डाउट हो सकता है कि ये मेरे नए व्लॉग्स हैं, बट मैं यात्री बहुत पुराना हूँ मतलब मैं लगभग 2010 से राइड कर रहा हूँ गाइज, और मैं लद्दाख ऑलमोस्ट 8 बार कर चुका हूँ, और स्पीति को मिला लें तो लगभग 10 बार मेरा नॉर्थ इंडिया का सर्किट बन चुका है। ये मैं 11th टाइम जा रहा हूँ नॉर्दर्न जोन में, स्पेशली लद्दाख और काजा के जोन में, तो ये 3rd टाइम है मेरा काजा गाइज। लेकिन एक बात जरूर बताता हूँ, हाँ मैंने भी कभी जर्नी चालू करी थी, और इनफैक्ट मैं दिल्ली से ही चालू किया था अपना पूरा राइड करना। तो GT की बात है तो ऐसा नहीं है। आई थिंक GT पिलियन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मैं बैठा था आपके गाड़ी में, तो पीछे तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा ब्रो, आगे भी मेरे को ठीक लगा, बट हाँ ये है कि आई थिंक जो लीन बॉडी बैठते हैं तो कईयों को आदत होती है, कईयों को नहीं होती। तो ये जो हाथ है यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह पे हालांकि थोड़ा पेन महसूस होता है। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ड्राइव, राइट। तो थोड़े देर हर बार मतलब एक्सेलरेट करने के बाद आप थोड़ा अपराइट होते रहेंगे तो कंफर्ट रहता है। दूसरी बात ये भी है कि हाँ ठीक है, हम जा तो रहे हैं राइड में, तो ये नहीं कि ये 650 ही चलाएं हमेशा, बीच में हम भी चाहेंगे कि हम भी GT का मजा लें और ये भी अपनी बाइक चेंज करके चलाते रहें, तो वो तो आपसदारी में होता रहेगा। बट RS 220 ना, पल्सर 220 RS, वो स्पीति मेरे साथ जा चुकी है। सुमित विश्वकर्मा, अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है। और आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी हमने पूरी लगेज कैरियर पैनियर सब हमने बनाया और हम उसमें गए थे RS 200 में। तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है, पैशन हो आप किसी में जा सकते हो, बट हाँ नो डाउट कि टूरिंग बाइक्स कुछ और होती हैं और स्पोर्ट्स बाइक कुछ और होती हैं। बट ऐसा बात नहीं है, लोग हायाबूसा में भी लद्दाख जाते हैं, अपने GS पाजी भी जा चुके हैं, और बहुत लोग जाते रहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पैशन आई गेस। यस, तो वही चीजें हैं, बेसिक्स थोड़ी बहुत चीजें, प्रिपरेशन बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, तो लगे हुए हैं। तो यही था। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 15 से निकलेंगे, तो 15 से हम लोग अपडेट करना भी सब चीजें स्टार्ट कर देंगे इंस्टाग्राम पे। सो यू ऑल गाइज विल बी इन टच। और मेरे ख्याल से अपन और भी लोगों को और भी है। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों का एक ये छोटा सा एक ब्रीफिंग है, और हम तो चाहते थे कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी दें लद्दाख के बारे में, और जो हमने अभी प्रिपरेशन करी है। हेलमेट हमने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, बहुत सारी चीजें। मैंने एक नया हेलमेट भी लिया है, मैंने नई बाइक भी ली है जो उसके बारे में बताया, उसके बारे में एक अलग व्लॉग हम डालेंगे, एक अलग से सेपरेट डिटेल्ड एक आपको मोटो मोरिनी के बारे में डालेंगे। तो मैक्सिमम पीपल डोंट नो, या बट आई ट्रस्ट द बाइक, अच्छी बाइक है। उसके बारे में एक अलग ब्लॉग बनाएंगे, अभी समय नहीं लेते आप लोगों का, बोर हो जाओगे आप लोग। तो आप लोग बिल्कुल राइड में जाइए, बिल्कुल मत सोचो, हाँ जान माल का ख्याल रखते हुए जाना, राइड आराम से करना, बिल्कुल ओवरटेक करने की, माउंटेन्स में जाके एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करें, और ड्रिंक करनी है तो होटल पहुंच के करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, विल बी ऑल्सो अवॉइडिंग द नाइट ड्राइव। हम लोग रात में नहीं करने वाले। हम रात में नहीं कर रहे हैं, कि रात में हालांकि ठंडा होता है, चूंकि हम लोग सेंट्रल इंडिया से निकलेंगे, ये पूरा हॉट जोन है, बट फिर भी हम मॉर्निंग करेंगे, क्योंकि रात के समय जानवरों का इशू रहता है, कुछ भी सड़क में आ जाते हैं, कुछ जाते हैं, और आपको तुरंत हेल्प भी नहीं मिल पाती। तो हम डे में ही चलेंगे, कोई इशू नहीं है। और हैप्पी जर्नी गाइस। और दिन तो आ चुके हैं लद्दाख जाने के, तो आपका मक्का मदीना है, तो जाइए, बिल्कुल घूमिए। और गाइस एवरीवन कमेंट में लिख देना कांग्रेचुलेशंस टू सचिन भैया फॉर द न्यू बाइक। थैंक यू वेरी मच पीपल। और कोई भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड, जो भी हमने पूछा, आपको कोई भी चीजें पूछनी है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट्स हम लोग इजीली क्लियर कर सके। करेक्ट। एंड डू सपोर्ट इस और ब्लॉग आता रहेगा, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, बाकी कुछ वो नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कम से कम देखो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, सी यू गाइज। ओके।